अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.13 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, बस बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो बताइए कि उसका मोमेंटम क्या होगा और उसका स्पीड क्या होगा और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस फार्मूला का खेल है और कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल। तो ए नंबर में बात करते हैं। मोमेंटम का फार्मूला आपको पता ही है, √2m(k) काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होता है। तो मोमेंटम आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg। इंटू काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो दिया हुआ है 120। ठीक है, तो 120 है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमको इसको जूल में लिखना पड़ेगा। जूल में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना, क्योंकि ये भी केजी में है, ऐसा यूनिट में, तो इसको भी ऐसा यूनिट में रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग P बराबर लिख सकते हैं। अब 2 गुना इतना गुना इतना गुना इतना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3494.4। ठीक है, इंटू 19 और 31, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 19 और 31 हो गया मेरा क्या, 10⁻⁻50। ठीक है, इसका हो गया क्या, रूट। अब मोमेंटम बराबर इसका जब रूट लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 59.11345। ठीक है, इंटू 10⁻⁻50 का रूट करेंगे तो 10⁻⁻25। पिछला सवाल में भी हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व किया था। 10⁻⁻25 का मतलब होता है -50 का मतलब हो सकता है 10⁻⁻25 गुना 10⁻⁻25, 2 बार है इसीलिए एक रूट से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ये आया। अभी क्या कहते हैं, इसी को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुना भाग कर देंगे अगर, तो P बराबर ये मेरा हो जाएगा कितना, 5.911345 इंटू ये दोनों का बेस से में पावर ऐड होगा तो 10⁻⁻25 गुना 10 का पावर 1 है ना। ठीक है, तो P बराबर एनसीईआरटी इसको क्या किया है, 5.92 लिख दिया है। ठीक है, इस 1 को यहाँ पे क्या किया है, 2 कर दिया है। चलो उतना ही सही, 10 क्या बेस से में पावर ऐड होगा तो -24। ठीक है, इतना kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक आंसर हो गया। अब हम लोग बी पे बात करते हैं। एक चीज़ देखा जाए, अगर आप एग्जाम में हॉल में रहते तो इसको क्या कहते हैं 9 तक भी लिख करके छोड़ सकते थे, तो काम बन जाता। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर पे बात करते हैं। बी नंबर में अब हम लोग को क्या करना है, बस स्पीड निकालना है। तो स्पीड हम लोग निकाल लेंगे, चूँकि मोमेंटम बराबर होता है ना मास इंटू क्या, वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी यानी स्पीड वही चीज़ है, बराबर क्या होगा, मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास P/m ना। तो यहाँ से मोमेंटम हमारे पास है 5.92 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब यहाँ के बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 31 है और ये 24 है, तो 4 8 4 7 4 11 होता है, तो ये कटेगा और इधर ये आ जाएगा, इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.65, इतना डिवाइडेड बाय इतना 0.65 इंटू क्या बोलते हैं, ये आ गया 1/24 और 31, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7। ये 24 और ये इसमें से 24 कट जाएगा ना, तो ये इतना आ गया। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो इसको नीचे से ऊपर लेकर के चले जाए तो 0.65 इंटू 10⁻⁻7 से ये +7 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको पॉइंट को एक कुछ साइड लेकर के जाते हैं, तो जब भी एक दाहिने साइड लेकर के जाते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं पॉइंट में यहाँ से माइनस हो जाता है, तो 6.5 इंटू 10⁻, क्या ये हो गया मेरा 6। एक हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट उधर लेकर के चले गए इसीलिए। ठीक है, छोटा संख्या को बड़ा बना रहे हैं ना, तो इधर पावर में कंपनसेट तो होगा ना। तो वेलोसिटी हमारा जो है यानी कि स्पीड हमारा आ गया 6.5 इंटू 10⁻6 इतना मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बी का आंसर। अब हम लोग सी पे बात करते हैं। थोड़ा बारिश हो गई है, लगता है हमको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, सी नंबर में हम लोग को बस वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ बराबर होता है h/p, यानी कि वेवलेंथ बराबर h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हमारे पास है कितना, 5.92 इंटू 10⁻⁻24। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 5.92 इंटू 10⁻⁻24, और इससे कटेगा तो ये 10⁻ कितना हो जाएगा भैया, कहते हैं -10। अब क्या कहते हैं लैम्डा बराबर इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.119।
इतना डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर क्या -10। आप चाहो तो इसको इतना भी आंसर लिख सकते थे 1.1, और क्या कहते हैं इस 1 की जगह पे इसके कारण इसको एक अंक बढ़ा देते हैं 2, और इंटू 10 टू द पावर क्या -10 इतना मीटर। तो लैम्डा बराबर आप चाहते तो 1.12 10 टू द पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रम कहते हैं। तो इतना एंगस्ट्रम लिख करके भी आंसर छोड़ सकते थे, ये एग्जाम वगैरह में यहीं तक करके छोड़ देना अगर करना हो तो, ठीक है। चलिए अब इसको चूँकि एनसीईआरटी नैनोमीटर में दिया है तो हम भी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर सही था। खैर लैम्डा बराबर 1.12 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर है, तो हम इसको नैनोमीटर में लेके चले जाते हैं। तो 1.12 इंटू इसमें से एक निकाल लेते हैं 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -9, और क्या कहते हैं ये मीटर। तो बेस सेम है तो हो गया ना, 10 -9 और -1 -10, अच्छा ठीक हो गया ना। अच्छा ये 10 टू पावर -1 है तो डिवाइड में आ जाएगा 1.12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में क्या है 10 टू द पावर -9 मीटर, और इतना डिवाइडेड बाई इतना 0.112 इंटू 10 टू द पावर क्या -9 मीटर। और एक चीज़ 0.112 10 टू द पावर -9 को कहते हैं नैनो, तो ये हो गया इतना नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा ए से भी एनसीईआरटी से मैच करा दिया हम ऐसे ही आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन आप यहाँ तक भी एग्जाम में कर दोगे तो सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, थ्योरी के लिए प्लेलिस्ट और नोट्स वगैरह के लिए हमारा वेबसाइट www.physicsbyamulad.com। बाय।